सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। नमस्कार प्यारे भैया बहनों, विद्या भारती राजस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा पंचमी गणित विषय प्रश्नावली 1, इसके पीछे भी एक दो वीडियो बने हुए हैं, उनको आपने देखा होगा। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, संख्या की पहचान करना, और उसके बाद में वो जो संख्या है उनका 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, ये हमने सीखा था। 3 अंकों की, 4 अंकों की छोटी बड़ी जो संख्या होती है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, वो हमने सीखी थी। और उसके बाद में स्थानीय मान जो है उस संख्याओं का, ये हमने सीखा था, और उसका विस्तारित रूप जो है उसको सीखा था। आज हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना, कि जो संख्याएं होती है उनमें आपस में तुलना करके देखेंगे कि कैसी है। तो आज हम संख्याओं की तुलना सीखेंगे और छोटी बड़ी संख्या जो है उसकी पहचान करके उसको आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगा करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 2 संख्याएं जिसे लेनी है, उन दोनों संख्याओं को लेकर के देखना है उसके अंदर अंतर क्या है। जैसे मान लो एक संख्या में लेता हूं 85 और एक संख्या लेता हूं 205। इन दोनों संख्याओं में तुलना करनी है कि इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें साफ पता चल रहा है दोनों का कि इसके अंदर कितने अंक हैं, 2 अंक है, इसके अंदर कितने अंक हैं, 3 अंक है। तो ये तो हमें पता ही है कि भाई 3 अंकों की संख्या जो है वो बड़ी होगी। आप ये जानते हैं जो संख्या जितने अंकों की होती है, ज्यादा अंकों की होती है, वो संख्या सबसे बड़ी होती है। ये 2 अंकों की है, ये 3 अंकों की है, तो सीधा स्वाभाविक है कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या है वो क्या है, छोटी है। ये बात आ गई। इसके अंदर हम चिन्ह लगा देंगे कि ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। अब ये जो चिन्ह लगाते हैं, इस चिन्ह में भी कई बार क्या होते हैं कि भैया भाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक तो चिन्ह ऐसे लगता है और एक ये चिन्ह ऐसे लग जाता है और एक चिन्ह होता है बराबर का। तो ये बराबर वाला तो ठीक है, कोई बात नहीं है, दोनों में बराबर हो जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखने के लिए अपने एक छोटा सा उदाहरण देखना है, उसका ध्यान करना है। चिड़िया आप जानते हो, चिड़िया की चोंच कैसी होती है, ऐसी होती है ना चिड़िया की चोंच, ये चिड़िया की चोंच जैसी होती है। तो जो चिड़िया की चोंच वाला भाग है, वो भाग चिड़िया की चोंच वाला हो गया। चिड़िया छोटी होती है, बड़ी होती है, चिड़िया छोटी होती है, तो इसको आपको छोटी संख्या की तरफ ही करना है। और उस साइड में, दूसरी साइड में खुला मुंह दिख रहा है। खुला मुंह कौन रखता है, शेर। शेर जो होता है वो खुला मुंह रखता है ना। तो ये मान लो हो गया शेर। शेर छोटा होता है कि बड़ा होता है, शेर बड़ा होता है, जंगल का राजा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये शेर हो गया, तो ये हो गया बड़ा। तो इसकी साइड में आपको कौन सी संख्या करनी है, बड़ी संख्या। यानी बड़ी संख्या की तरफ तो शेर का खुला मुंह वाला भाग है वो रखना है, और छोटी संख्या की तरफ चिड़िया की जो चोंच है वो आपको रखना है। इस प्रकार से आप इन दोनों संख्याओं की पहचान में ये जो चिन्ह है इससे भ्रमित नहीं होंगे कि भाई कौन सी साइड में अपने को कौन सा करना है। तो इस प्रकार से हमने ये जो संख्या है इसको देखा है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। जैसे मान लो ये तो 2 अंकों की, 3 अंकों की संख्या आ गई। इसी प्रकार की संख्या अगर मान लो ये ऐसे हो जाए 315, और इधर मान लो आ गया 89, तो इन दोनों में से कौन सी छोटी संख्या होगी ये भी पता चल जाएगा। इधर 2 संख्या है, इधर 3 संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी, और 3 अंकों वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी की तरफ अपने को क्या करना है, शेर का खुला मुंह है, और छोटी की तरफ क्या करना है, चिड़िया की चोंच। इस प्रकार से अगर अंकों में अंतर है तो संख्या में, अंकों की संख्या में अंतर है तो हम सीधा पता लगा देंगे। लेकिन अगर इसमें बराबर की संख्या आ जाती है, जैसे मान लो ये संख्या आ गई 350 और इधर आ गया 830,
ये 3 अंकों की संख्या ये है, 3 अंकों की संख्या ये, बराबर अंकों की संख्या आ गई। तो हमें इसकी पहचान कैसे करनी है, इसको हमें पहले ये देखना है, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सबसे पहले अपने को लास्ट का जो अंक है ना सैकड़ा वाला, वो देखना है। तो इसमें क्या हो गया, सैकड़ा कितना है 3, इसमें सैकड़ा कितना है 8। तो सैकड़ा का अंक दोनों का अलग अलग है, अलग अलग है, तो हमें इनकी पहचान करनी है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है। मान लो छोटे को देख लिया, तो 3 छोटा है, 8 बड़ा है, तो छोटे की तरफ अपने को क्या करना है, छोटे की तरफ अपने को चिड़िया की चोंच करनी है। इस प्रकार से ये संख्या हो गई। ऐसे ही मान लो बराबर अंकों की कोई इस प्रकार की संख्या आ गई, जिसके अंदर ये हो गया, ये संख्या आ गई। अब इसकी 3 अंकों की ये है, 3 अंकों की ये है, तो इसको पहचान कैसे करेंगे, वही तरीका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का अंक देखेंगे सबसे पहले हम, सैकड़ा इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 6, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो उसके बाद में जब दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके बाद में उससे आगे वाला अंक जो है ना दहाई का अंक, वो देखेंगे। दहाई के अंक में इसमें कितना है 7 और इसके अंदर कितना है 8। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 7 वाला छोटा है। तो छोटे की तरफ क्या करना है, चिड़िया की चोंच, चिड़िया की चोंच वाला भाग ये करना है। अगर मान लो इसमें दहाई का अंक भी बराबर आ जाता तो हम क्या देखते, तो हम इकाई के अंकों को देखते, और अगर इकाई के अंक भी बराबर आते तो क्या करते, तो उनके बीच में बराबर का निशान लगा देते। अगर सेम तीनों अंक बराबर है तो इस प्रकार से बराबर का चिन्ह लग जाता। इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 अंकों की हो सकती है, 5 अंकों की हो सकती है, 6 अंकों की हो सकती है, जितनी भी है उनकी हम इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक हो गया संख्याओं की तुलना, उनकी तुलना करना, छोटे बड़ा का पहचान करना उसकी। इसके बाद हम आगे करेंगे संख्याओं का आरोही क्रम और संख्याओं का अवरोही क्रम। तो संख्याओं का आरोही क्रम होता है, तो आरोही क्रम इसको हम बढ़ता क्रम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बढ़ता क्रम। यानी इसमें क्या करना है अपने को, इसमें सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, इनमें से छोटी संख्या की पहचान करना और उसको लिखना, फिर उससे बड़ी संख्या लिखना, फिर उससे बड़ी संख्या लिखना, फिर उससे बड़ी संख्या लिखना। यानी उन संख्याओं का क्रम जैसे सीढ़ियां होती है ना, उस प्रकार से अपने को करना है। सबसे नीचे की सीढ़ी, फिर उससे ऊपर सीढ़ी, फिर ऊपर सीढ़ी, ऐसे चलना है अपने को। तो ये हो गया आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। उसके बाद में हम करेंगे अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या पहचान करनी है। पहले तो ये देखो संख्या कितने अंकों की है, 4 अंकों की। ये कितने की है 4 की, ये कितने की है 4 की, ये कितने की है 4 की। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो इनमें से जो छोटा है उसको सबसे पहले लेना है अपने को। 3 अंकों की अगर होती तो सबसे पहले उसको ले लेते, लेकिन ये सारे क्या है 4 अंकों की है। तो 4 अंकों की है, तो इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का अंक देखेंगे। सब संख्याओं का पहले हजार का अंक देखना है। इसमें हजार का अंक 6 है, इसमें हजार का अंक 7 है, इसमें हजार का अंक 3 है, इसमें हजार का अंक 6 है। तो अपने को सबसे पहले क्या लिखना है, छोटा अंक लिखना है। तो छोटा इनमें से कौन सा हो गया, 3 वाला हो गया। तो इसको हम आरोही क्रम कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे पहले आरोही क्रम, और उसके बाद में सबसे छोटी संख्या 3 अंक, हजार का 3 अंक वाली है, तो इसको लिख देंगे 3840। उसके बाद में क्या करना है अपने को, उसके बाद में आगे इससे बड़ी संख्या कौन सी है उसको लिखना है। तो इससे बड़ी संख्या, फिर इस संख्या को छोड़ दो, इसके अलावा बाकी संख्या को देखो। इसमें हजार का 6, इसमें 7 और इसमें 6, तो 7 तो बड़ा हो गया, तो 6 दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इनको देखना है अपने को। इसमें 6 है हजार का, इसमें 6 है, दोनों में बराबर आ रहे हैं। तो उसके आगे वाला देखेंगे सैकड़ा का अंक, इसमें कितना है 8, इसमें कितना है 8, ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो उससे आगे वाला अंक देखेंगे, इसके अंदर है दहाई का अंक 8 और यहाँ है दहाई का अंक 6, तो छोटा कौन सा है, ये हो गया। तो ये संख्या भी यहाँ लिख गई 6860। उसके बाद में ये संख्या कवर हो गई, ये संख्या कवर हो गई, ये 2 बच गई। इनमें हजार का अंक 6 है, इसमें हजार का अंक 7 है, तो ये संख्या छोटी हो गई ना। तो पहले हम इसको लिख देंगे
6886 और उसके बाद में लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या है 7725, ये लिख देंगे इसके आगे 7725। तो इस प्रकार से संख्याओं की पहचान करना और उसको छोटे से बड़े क्रम में जचाना, ये इसके अंदर हम करेंगे। अब उसके बाद में दूसरा आता है इसका संख्याओं का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है? इस आरोही क्रम का उल्टा है। इसके अंदर अपने को उल्टा चलना है। पहले क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या को पहले पहचान करना, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यानी हम छत के ऊपर चढ़ गए सीढ़ियों से और अब सीढ़ियों से अपने को वापस उतरना है। तो सबसे पहले ऊपर की सीढ़ी, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, इस प्रकार से अपने को चलना है। तो सबसे पहले अपने को पहचान करनी है कि इसमें कितने अंक है? 4। 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 सब में बराबर है। बराबर है तो किस प्रकार से पता लगाएंगे? उसके बाद में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का अंक देखेंगे। इसमें कितना है? 1। इसमें कितना है? 1। इसमें कितना है? 3। इसमें कितना है? 3। तो सबसे पहले अवरोही क्रम है तो क्या देखना है अपने को? सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो 1 वालों को तो छोड़ दो और 3 वालों को ले लो। इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे? आगे वाला अंक देखेंगे। सैकड़ा का अंक इसमें 4 है, इसमें 8 है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 8 वाला बड़ा है। तो ये संख्या क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। तो इस संख्या को सबसे पहले लिख देंगे। यहां पहले नाम लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। जैसे आरोही क्रम जो था इसको हम क्या कहते हैं? बढ़ता क्रम। ऐसे अवरोही क्रम जो है इसको हम क्या कहेंगे? घटता क्रम। घटता क्रम, ये भी इसका नाम दे सकते हैं। अब उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या हमने ये पहचान की 3870 की। अब क्या करना है? ये निशान अब अपने को उल्टे लगानी है। ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या ऐसे लग रही थी ना, अब ये उल्टे लगनी क्योंकि बड़ी संख्या ये, छोटी इधर आएगी। तो 3870 हो गई, ये संख्या कट हो गई। अब उसके बाद में 3 संख्या बच गई। इसमें 1000 का अंक 1 है, इसमें 1000 का अंक 1 है, इसमें 1000 का अंक 3 है। तो ये संख्या बड़ी हो गई इनमें से, तो इस संख्या को यहां उतार देंगे 3435। अब उसके बाद में ये संख्या भी कट हो गई। अब अपने पास 2 संख्या ये बच गई। इसमें 1000 का अंक 1 है, इसमें भी 1000 का अंक 1 है, तो बराबर हो गए दोनों। अब क्या करना है? अपने को सैकड़ा का अंक देखना है। इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो 5 वाला बड़ा हो गया ना। तो इस संख्या को पहले यहां लिख देंगे 1525, ये संख्या होगी बड़ी। अब लास्ट में जो बच गई वो सबसे छोटी है, तो इस संख्या को यहां लिख देंगे 1425। तो इस प्रकार से हम छोटी से बड़े क्रम में संख्या को कर सकते हैं, उनकी पहचान करके उसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो है वो कर सकते हैं। अब ये आरोही का मतलब हो गया बढ़ता, आरोही का मतलब हो गया बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब हो गया घटता क्रम। अब इसमें क्या होता है? फिर भी अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे क्या होते हैं? थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि आरोही में क्या होता है, अवरोही में क्या होता है। एक में पता है छोटी संख्या पहले लिखनी है, एक में पता है बड़ी संख्या पहले लिखनी है, लेकिन आरोही में लिखनी है कि अवरोही में लिखनी है, ऐसे थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। तो इसके लिए एक पहचान का तरीका है, वो आपको करना है। क्या पहचान का तरीका है? एक तो नाम है अपने पास में आरोही और एक नाम है अपने पास में अवरोही, ये 2 नाम है। इनके आप वर्ण गिनो, कितने हैं? 1 2 3, ये 3 वर्णों का बना हुआ है। ये कितने वर्णों का बना हुआ है? 1 2 3 4, ये 3 वर्णों का बना हुआ है, ये 4 वर्णों का बना हुआ है। 3 वाला छोटा है, 4 वाला बड़ा है। तो जो छोटा है उसके अंदर पहले क्या लिखना है? छोटी संख्या पहले लिखनी है, और जो बड़ा है उसके अंदर क्या लिखना है? बड़ी संख्या पहले लिखनी है। जिसमें छोटी पहले आई है तो उसके बाद में उससे बढ़ती हुई आएगी, जिसमें बड़ी पहले आ गई तो फिर वो उससे छोटे क्रम में चलती हुई आएगी। तो इस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि आरोही क्रम में क्या करना है, अवरोही क्रम में क्या करना है। इस प्रकार से आप संख्याएं कर सकते हैं। मेरी ख्याल से शायद ये प्रश्नावली आपके ठीक ढंग से समझ में आ गई होगी। प्रश्नावली 1 जो है इसके मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं,
उन तीनों को आप दोबारा देख सकते हैं और दोबारा देख करके सारे सवालों को अच्छी तरह से समझना और समझ करके उसके बाद में प्रश्नावली 1 के पीछे जो सवाल दे रखे हैं उन सवाल को आपको कॉपी के अंदर हल करना है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं वो जो सवाल है उनकी फोटो भी लगा दूंगा साथ में, तो उसको देख करके भी आप हल कर सकते हैं। पुस्तक है तो पुस्तक में से कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।